Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 25th of September 2024. तो आज हम 25 सितंबर 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ हम राष्ट्रीय समाचार, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम्स है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, देन स्टेट न्यूज में हम कुछ राज्य समाचार देखेंगे, बैंकिंग और वित्त समाचार हम कुछ देखेंगे, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, कुछ रक्षा समाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, कुछ खेल समाचार, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें हम देखेंगे, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन से कोई न्यूज आ रही है, नियुक्ति और इस्तीफा, उससे रिलेटेड हम समाचार देखेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास की समरी, मींस आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया इन टुडेज सेक्शन. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल बेसिकली रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे. स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है. तो इंपॉर्टेंट न्यूज है. जॉर्डन फर्स्ट कंट्री बनी है जिसको बेसिकली जिसने एलिमिनेट किया है लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को, और पहली कंट्री बनी है ग्लोबली जिसे WHO से सर्टिफिकेशन मिला है. क्लियर. तो जॉर्डन को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के थ्रू घोषित किया गया है. जॉर्डन ने पूरे कुछ 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोगों के किसी भी स्थानीय रूप से प्रसारित मामले की रिपोर्ट नहीं की है. जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के सहयोग का परिणाम है यह उपलब्धि. उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉर्डन को किसी भी संभावित भविष्य की मामले को पता लगाने और प्रबंधन करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों को बनाए रखने की आवश्यकता है. तो याद रखना है जॉर्डन पहली कंट्री बनी है. इंटरनेशनल में अगर हम बात करें, मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमार डिसाइंके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है. तो श्रीलंका बांग्लादेश दोनों की सिचुएशन अच्छी नहीं है. कुछ दिन पहले ही श्रीलंका फाइनेंशियल इमरजेंसी को फेस कर रहा था. तो अभी अनस्टेबल बेसिकली सिचुएशन के बाद भी श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है और श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति किसको चुना गया है? अनुरा कुमार को चुना गया है, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और उन्हें 42.21% वोट हासिल हुए हैं, जबकि इनके ओपोनेंट को 32.76% वोट हासिल हुए. क्लियर. श्रीलंका में 2022 की आर्थिक गिरावट के बाद ये पहला चुनाव है. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा किया. उन्होंने राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया, जो PM विश्वकर्मा के तहत एक वर्ष की प्रगति को चिन्हित करता है, और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क की आधारशिला रखी. उन्होंने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना भी शुरू की. नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च व्हाइट श्वेत क्रांतिकारी 2.0. तो 2024 में 19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया. सम्मेलन ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए पहले कदमों को उजागर किया. उन्होंने सहकारी समितियों के बीच सहयोग, पहल और मार्गदर्शन के लिए SOP भी पेश की. क्लियर. सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना.
तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 23 सितंबर 2014 को झारखंड से स्टार्ट की गई थी, उसने सफल 6 साल पूरे कर लिए हैं। तो आयुष्मान भारत पीएमजे योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें लागत केंद्र और राज्यों के बीच में साझा की जाएगी। यह जो 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से उभरा और भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्लियर? तो याद रखना है 23 सितंबर 2018 को झारखंड से स्टार्ट किया गया था। झारखंड के बेसिकली रांची से स्टार्ट किया गया था मोदी जी के थ्रू, और अभी इसको 6 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागानी फसलों के क्षेत्र उत्पादन के लिए वित्त वर्ष 2024 के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कुल बागवानी उत्पादन का अनुमान लगभग 353.19 मिलियन टन है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में ये लगभग 0.6% की मामूली कमी पर है। हॉर्टिकल्चर फसलों के तहत क्षेत्र फाइनेंशियल ईयर 2024 में 28.98 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ा है। फलों, शहद, फूलों, बागान फसलों, मसालों और सुगंधित एवं औषधि पौधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादों में वृद्धि हुई है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो मध्य प्रदेश एसईसी ने भारत का पहला पेपरलेस चुनाव आयोजित किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का पहला पेपरलेस चुनाव क्या किया है, बेसिकली आयोजित किया है। तो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने भोपाल के रतुआ रतनपुर गांव में एक पंचायत उपचुनाव के दौरान भारत में पहला पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया। नया प्रणाली मतदान पहचान के लिए अंगूठी के निशान और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करती है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और प्रॉक्सी मतदान समाप्त हो जाता है। प्रक्रिया का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के मैनुअल हिस्से को कंप्यूटरीकृत करना है, जिससे सटीकता और पारदर्शिता बढ़े। पायलट परियोजना में 84% मतदाता उपस्थित दर्ज की गई और वास्तविक समय डेटा उत्पन्न करने का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आदित्य बिरला कैपिटल को आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ विलय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि जो आदित्य बिरला कैपिटल है वो किस में मर्ज हो सकता है, आदित्य बिरला फाइनेंस में मर्ज हो सकता है। विलय का उद्देश्य एक बड़ी एकीकृत गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी स्टैब्लिश करना है। बोर्ड ने 11 मार्च 2024 को विलय की मंजूरी दी थी, और आदित्य बिरला कैपिटल अब सम्मेलन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से संपर्क करेगी। नेक्स्ट इज 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन आईसीजी कमांडो के लिए रणनीतिक, संचालनात्मक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। चर्चाएं बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा जटिलताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल की संचालक तत्परता और रणनीतिक योजना को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो भारतीय सेना ने फिक्की के साथ मिलकर लद्दाख में हिम ड्रोन ए थ्रोन 2024 और हिमटेक 2024 कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लेह लद्दाख में फिक्की के सहयोग से हिम ड्रोन ए थ्रोन 2024 और हिमटेक 2024 का आयोजन किया, जो 17 से 18 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक के माध्यम से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाना था। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो जेम्स कैमरन जॉइन स्टेबिलिटी एआई बोर्ड। तो स्टेबिलिटी एआई ने घोषणा की है कि टाइटैनिक और द टर्मिनल जैसी फिल्मों के दूरदर्शी निर्देशक जेम्स कैमरन इसके निर्देशक मंडल में शामिल हो गए हैं। यह कदम हॉलीवुड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते संगम का संकेत देता है। कैमरून का एआई स्टार्टअप के साथ सहयोग फिल्म और एआई उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। इस साझेदारी से फिल्म निर्माण में एआई के अनुप्रयोग
प्रयोग में नवाचारी प्रगति की उम्मीद है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक टीसीएस 2026 तक भारत के पहले घरेलू चिप विकसित करेगी। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो 2026 तक भारत में पहली बार घरेलू रूप से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप बेसिकली लॉन्च करने वाली है। क्लियर? सेमीकंडक्टर चिप ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, उपभोक्ता वस्त्र और स्वास्थ्य सेवा जैसी उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करेगी। यह पहल भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप, जिसमें भारत में 3 सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में 11 अरब अमेरिकी डॉलर के चिप निर्माण संयंत्र और असम में लगभग 3.26 अरब अमेरिकी डॉलर की सुविधा सहित प्रमुख परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। मैकलेरन के लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत ली है। तो मैकलारन के लैंडो नॉरिस हैं जिन्होंने फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है, जो इनका तीसरा करियर जीत है। रेड बुल के मैक्स वेस्टरपन दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद मैकलेरन के ऑस्कर पियासी तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो नाम याद रखना है, मैकलेरन के लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो विश्व बॉलीवुड दिवस 2024, तो भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रभाव का उत्सव। तो विश्व बॉलीवुड दिवस प्रतिवर्ष 24 सितंबर को भारत सिनेमा का समृद्ध विरासत और वैश्विक प्रभाव का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन बॉलीवुड प्रेमी और फिल्म उद्योग के पेशेवर के साथ आने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह सिनेमा की कला और इसकी संस्कृति और समाज में योगदान का उत्सव मनाता है। भारतीय संस्कृति और कहानी कहने के बारे में दुनिया भर के दर्शकों के बीच जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे 2024 विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे। तो बेसिकली 22 सितंबर विश्व नदी दिवस सितंबर के चौथे रविवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि नदियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ल्ड रिवर डे 2024 को 22 सितंबर 2024 को मनाया गया। यह दिन विश्व भर में सभी नदियों की बेहतर सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है और उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन को भी बढ़ावा देता है। विश्व नदी दिवस की स्थापना 2005 में कनाडियन नदी समर्थक मार्क एंजेलो के प्रस्ताव के बाद में की गई थी। वर्ल्ड राइनो डे, राइनो के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए 22 सितंबर को हम राइनो डे मनाते हैं। ये 5 राइनो की जो स्पीसीज हैं, जिसमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रा और जावन, इनके बेसिकली प्रिजर्वेशन के लिए ये दिन 2011 से हम हर साल मनाते आ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं वर्ल्ड राइनो डे। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, 2011 से लगातार राइनो की 5 प्रजातियों को बचाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024। तो भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी की। यह कार्यक्रम गोवा के नेवल वॉर कॉलेज के तत्वाधान में नव उद्घाटन चोल भवन में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम थी IOR में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौती, अवैध नियंत्रण और अनियमित मछली पकड़ने और अन्य अवैध समुद्र गतिविधि जैसे गतिशील खतरों को कम करने के प्रयासों की प्रगति पर केंद्रित थी। संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में विभिन्न समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और उनके समाधान खोजना था। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी डे 2024। नेक्स्ट इज ऑल्सो समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो भारत ने नेपल्स इटली में G7 मंत्रियों की बैठक में संस्कृति पर भाग लिया। तो 21 सितंबर 2024 को इटली के नेपल्स में G7 मंत्रियों की बैठक पर संस्कृति पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संस्कृत मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और संयुक्त सचिव लिल्ली पांडे ने किया। नेपल्स वक्तव्य अफ्रीका और विश्व के सतत विकास के लिए संस्कृति पर हस्ताक्षर किया गया था ताकि संस्कृति को सतत विकास के एक प्रेरक के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। द्विपक्षीय बैठकें में MOC सचिव अरुणीश चावला और विभिन्न प्रमुख अधिकारियां, जिनमें इटली के संस्कृति मंत्री भी शामिल थे, उनके बीच में आयोजित की गई। तो भारत ने नेपल्स इटली में G7 मंत्रियों की बैठक में की संस्कृति में बेसिकली पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज
जितेंद्र जे जाधव को अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिर्देशक के रूप में जितेंद्र जे यादव को मंजूरी दी है। जाधव विमान डिजाइन और विकास में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट वैज्ञानिक है। उनकी नियुक्ति 11 सितंबर 2024 से प्रभावी है। ये भारत के एरोनॉटिक क्षेत्र में नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और एरोनॉटिकल उत्कृष्टता की खोज में एक नया अध्याय है। नेक्स्ट इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एयर फोर्स चीफ। तो इंडियन एयर फोर्स चीफ बेसिकली अभी अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है, जो 30 सितंबर 2024 से प्रभावी होंगे। वे विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। सिंह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक परीक्षक पायलट हैं, जिनके पास 5000 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में वायु रक्षा कमांडर और पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट, आप सीनियर लीडर आतिशी स्वर्ण एज द 8th सीएम ऑफ दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो सीएम थे केजरीवाल, कुछ लीगल के कारणों की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और दिल्ली की मंत्री थी, आम आदमी पार्टी की मंत्री थी आतिशी मारलेना, जिनको अभी 8वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा शपथ दिलाई गई। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की जगह ली और उम्मीद है वे फरवरी 2025 में निर्धारित दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 4 महीने के कार्यकाल पूरा करेंगे। नए मंत्री परिषद में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि जॉर्डन कुष्ठ रोगों को समाप्त करने वाला WHO से सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है। उसके बाद हमने देखा श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में अनुराग कुमार ने अभी शपथ ली है। राष्ट्रीय न्यूज में हमने देखा महाराष्ट्र यात्रा की थी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उसके साथ साथ अमित शाह जी ने डेयरी उत्पादों को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 SOP लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत PMJY जन आरोग्य स्कीम के अभी 6 साल पूरे हो गए हैं, जो अभी 2018 में 23 सितंबर को स्टार्ट की गई थी। उसके साथ साथ राज्य सरकार में हमने देखा मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया है। बैंक और फाइनेंस में हमने देखा आदित्य बिरला कैपिटल और आदित्य बिरला फाइनेंस का भी विलय को मंजूरी मिल गई है। और रक्षा समाचार डिफेंस न्यूज में 41वें राष्ट्रीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा कि फिक्की ने भारतीय सेना के साथ मिलकर लद्दाख में हिम ड्रोनेथॉन 2024 और हिमटेक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा जेम्स कैमरून ने स्टेबिलिटी AI बोर्ड में शामिल हुए और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली 2026 तक पहले घरेलू चिप्स विकसित करेगी। खेल में लैंडो नारो ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिए। इंपॉर्टेंट डेज में हमने 3 दिन देखे, विश्व बॉलीवुड दिवस, विश्व नदियां दिवस और विश्व गेंडा दिवस। उसके साथ साथ हमने शिखर सम्मेलन में गोवा समुद्री संगोष्ठी और भारत ने नेपाल से ट्रेन में संस्कृति पर G7 मंत्रियों की मीटिंग में भाग लिया। नियुक्तियों में हमने देखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के हेड बने जितेंद्र जे यादव और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगले भारतीय वायुसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। और आतिशी अभी 8वीं मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।